हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 3 एक सांकव है। माना s नाभि तथा b सांकव के अक्ष पर एक बिंदु इस प्रकार है कि s से परपेंडिकुलर ba है तथा a सांकव पर कोई बिंदु यदि k ट्रायंगल SAB के केंद्रक की कोटि है तो लिमिट के t टेंस टू 1 बराबर हम होगा, हमें बताना है। भुज होता है x एक्सिस और कोटि होती है x y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोटि बताना मतलब y कोऑर्डिनेट बनाना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्या बन रहा है, कौन सा सांकव बन रहा है। तो x इक्वल टू में क्या है, 2t है, और y इक्वल टू में क्या गिवन है, हमें टी स्क्वायर बाय 3 गिवन है। ठीक है, तो हम t को क्या लिख सकते हैं, x/2 लिखा जा सकता है, और y इक्वल टू में टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो x/2 का होल स्क्वायर, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 12y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या इसे और लिखें हम तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 12y। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक, यहाँ पे ये सीट्स बन गया है। ठीक है, ये हमारा एक्सेस बन गया, मतलब जहाँ पे है ये। ठीक, अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है माना एस नाभि, एस जो है वो नाभि है इसका। ठीक है, तथा बी सांकों के अक्ष पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ऐसे परपेंडिकुलर बी है। एस नाभि है, बी सांकों के अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु है कि एस ए परपेंडिकुलर बी है, जहां ए सांकों पर कोई बिंदु है। ठीक है, और ए भी सांकों पे कोई बिंदु है और बी भी सांकों पे कोई बिंदु, हमें ऐसे बोला। तो एस ए परपेंडिकुलर बी ए है, मतलब हम ऐसे बोलें कि तो हम ये पॉइंट्स बना लेते हैं। तो इसके बाद हम देखें कि यदि पॉइंट हमें बोला है बी सांकों के अक्ष पर है, तो बी हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं हो जाएगा, बी यहाँ कहीं हो जाएगा, और हमें बोला गया है कि एक बिंदु इस प्रकार ऐसे परपेंडिकुलर बी है जहां ए सांकों के बिंदु। ठीक है, यहाँ कहीं है ए, तो हमें बोला है एस ए और बी ए ये परपेंडिकुलर है, हमें ऐसे बोला गया है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो कुछ इस तरीके से बना सकते थे, ऐसे थोड़ा आगे करके ये 90 डिग्री दिखे। अब मान लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर है बी ए पर, एस ए परपेंडिकुलर है बी ए पर। अब हमें बोला गया है कि ए संख्या पर कोई बिंदु है, तो अब हमें पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए वाई के लिए ये पॉइंट क्या हो जाते हैं, 280 कॉमा में 80 स्क्वायर, यही होते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें, हमें ट्रायंगल एस ए बी के केंद्रक की कोटि बतानी है। अब केंद्रक की कोटि मतलब तीनों निर्देशांक मिल जाते हैं, तीनों के जब बाइसेक्टर एंगल वाइज, मतलब साइड बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। सॉरी, तो जब ये तीनों पॉइंट जहाँ पे मिल जाते हैं यही हमारा केंद्रक होता है। कैसे निकलता है, x1 प्लस एक्स टू प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 लेकिन हमें कोटि बतानी है, मतलब y वाली चीजें ऐड करनी है। तो हमें s पता है क्या, बिल्कुल s पता है हमें। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 12 बाय है, मतलब x 4 a y से यदि कंपैरिजन किया जाए तो हम बोलेंगे 4 a इक्वल टू में 12 है, या a इक्वल टू में कितना है, 12 अपॉन में 4 या 3। ठीक है, तो 3 है ये। अब यदि हम देखें तो b को हम क्या मान लें, मतलब ये 3 हो गया है पॉइंट, तो ये 3 0 हो जाएगा, वो 0 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 0 होगा, और इसको हमें पता नहीं है कुछ, तो हम मान लेते हैं कि ये p हो जाएगा, स्मॉल p हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट 280 स्क्वायर, इसको एग्जैक्ट निकालें हम तो ये कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे a की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 3 है, तो 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और t की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो t की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो 280 स्क्वायर हो गया ना, ये तो आई होप आप सब भी मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे लिखा है ये चीज हमने।
या फिर आप यदि ये नहीं मानना चाहते तो इसको और इजी वे से यदि हम देखें तो ये तो 2t यदि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये तो बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी ए रखेंगे तो हम, लेकिन हमें एक और चीज गिवन है, हमें क्या गिवन है कि सांख्यों के जो पॉइंट है वो ये थे, मतलब ये भी तो सेटिस्फाई करेंगे ना, तो 2t और t² by 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे, हमें क्या बोला गया है कि एस ए परपेंडिकुलर है बी ए के, ठीक है। तो दोनों की स्लोप यदि m1 m2 मान ली जाए तो इनका मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ये, तो हमें क्या बताना है, के पॉइंट बताना है, मतलब इसकी लिमिट t टेंड्स टू 1 के की वैल्यू बतानी है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एस ए की स्लोप निकाल लेते हैं, कितनी आएगी y2 - y1, मतलब सॉरी t² by 3 - 3 2t - 0 -0, इसे और सॉल्व करें हम तो t² -9 अपॉन में 3, 3 आता अपॉन में तो नीचे 6t हो जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया एस ए एम। अब एस ए एम आ चुका है, अब एस बी निकाल लिया जाए, ठीक है। ऐसे आ गया है, बी ए निकाल लेते हैं, बी ए की स्लोप निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो बी ए की स्लोप कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा t² by 3 माइनस का पी अपॉन में, बी के लिए कुछ दिया नहीं तो पी मान लिया था हमने, और 2t माइनस का 0, इसे लिखें तो t³ - 3p अपॉन में 6t, ये आ जाएगा। अब हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि m1 × m2 = -1 होगा, तो m1 आया है हमारा t² - 9 by 60 और मल्टीप्लाई ये आया t³ - 3p अपॉन में 60 = में -1, सॉल्व करेंगे हम तो ऊपर देखें तो ये t² - 9 t³ - 3p है और 60 × 60 सॉरी t³ है -3p है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करें, हमें यहाँ पे हम ये क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ये चीज हम p की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखें हम तो ये t² - 9 और ये है t³ - 3p, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो ये आ जाएगा कितना, 6 × 6 = 36 t² माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, एक काम करते हैं t, इसको ऐसे लिख लेते हैं, t³ - 3p को यहीं रखते हैं और माइनस का 36t² अपॉन में t² by -9 को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो अब t³ को भी उस तरफ भेज दें हम, तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा, t³ को उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा -3p = में -36t² अपॉन में t² - 9, और ये इस तरफ आया तो -t³ आ गया है, ठीक है। -3 और भेज देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा p में -3 जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा 12t² अपॉन में t² - 9, और यहाँ पे आ जाएगा -t³ अपॉन में 3, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं हमने, ओके। ये चीज आ गई, p की वैल्यू ये आ गई है। अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको तो और आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा है नहीं, तो इसको हमने लिख दिया कि ये पॉइंट्स जो हैं वो 0, 12 t² चाहे तो इसको हम एलसीएम लेके के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, इतना। अब सबके पी कोऑर्डिनेट, मतलब सबके हम कोटि को ऐड कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखते हैं, सॉरी
तो वही के है हमारा। ये सांगा पर कोई बिंदु यदि के ट्रायंगल एसबी की कोटि है, ठीक है, केंद्र की कोटि मतलब ये कुछ एक्स से हमें मतलब नहीं, लेकिन वाई हमारा के है, तो वाई के है, तो वाई के इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू में आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है, तो y1 कितना है, y1 है हमारा 3 प्लस टी स्क्वायर वाई थ्री, टी प्लस टी स्क्वायर वाई थ्री, टी स्क्वायर वाई थ्री प्लस का वाई क्यूब थोड़ी बड़ी वैल्यू है, वो देख लेते हैं कितनी है, 12 टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 9, 12 टी स्क्वायर, 12 टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 9 माइनस प्लस था ना टी क्यूब अपॉन में टी, यही है, हाँ टी क्यूब अपॉन में 3, इस पूरे के अपॉन में 3 कर देते हैं हम। ये के था, हमें बोला गया था हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लिमिट टी टेंस टू 1 की वैल्यू निकालनी है के रिस्पेक्ट, तो लिमिट ले लेते हैं बोथ साइड, लिमिट टी टेंस टू 1, 1 रखेंगे तो कोई चीज हैम्पर नहीं हो रही, तो रख देते हैं डायरेक्टली, यह जाएगा 1/3 प्लस का 12 अपॉन में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 माइनस मतलब माइनस का 8 आ जाएगा ये, फिर 1 अपॉन में 3 आ गया है अपॉन में 3। ठीक है, तो ये 4 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम देखें तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई टू 6 आ जाएगा, तो 3 है, 3 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 6 ही करना पड़ेगा, 18 सॉरी प्लस का 2, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 9, और ऊपर वाला माइनस, ये माइनस ऊपर चला जाएगा ये वाला माइनस, और प्लस का 2 अपॉन में 3 था तो 3 इसके मल्टीप्लाई में आ गया, ये आ गया है 2 18 2 20 20 और 22 में से 9 जाएगा तो 22 में से 9 जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है, 13 अपॉन में 18, क्या ऐसा कुछ आंसर आ रहा है हमारा, 13 अपॉन में 18 है ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट मी चेक कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। अ, हमारा फर्स्ट नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कितनी प्रॉपर्टीज लगाई हैं, कैसे हम, इजी ही क्वेश्चन था, बस हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना आना चाहिए और क्या लैट करना है वो आना चाहिए, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आई होप आपको नहीं जाएगी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।